हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग जो है 2-3 दिन पुराना है। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और बस ब्रश किया और फेस को वॉश किया है। अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और आज सबसे पहले ले रही हूँ मैं अपना गर्म पानी। नहाने जाती हूँ ना तो कई बार क्या होता है ना, डेली तो नहीं, हस्बैंड चाय चढ़ा देते हैं। अब चढ़ा देते हैं तो फिर वो चाय पहले पीनी पड़ती है। मैं अपना गर्म पानी नहीं ले पाती हूँ। वैसे मैं चाय के थोड़ी देर बाद ये चले जाती है ना ऑफिस, उसके बाद ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर देती हूँ। तो अभी 3-4 दिन से स्टार्ट किया है अजवाइन वाला वापस से पानी लेना, क्योंकि मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो गया था। 5-6 महीने से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसी की वजह से ना थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं। अपना मेरा रूटीन रहता है ना कि गर्म पानी लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी वॉक करो, तो वो मेरा सही रहता है, वजन भी काबू में रहता है। बट अब वॉक क्या है कि चुचू करने नहीं देती है। छत पे चलो तो वो भी साथ साथ चलती है। ऐसे करके मैं वॉक तो मैंने छोड़ ही दी। फिर मैंने गर्म पानी और ये स्टार्ट किया। तो बस नहाकर आ गई थी और चाय चढ़ाई है और बस खाने में बनेगा। आटा लगा दूंगी और भिंडी की सब्जी बन जाएगी। भिंडी की सब्जी भी अचारी वाली बनाऊंगी। जो अचारी मसाला मैंने बनाया था ना, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो तो सब्जी बैंगन की हो, चाहे करेले की हो, चाहे भिंडी की हो, ठीक है, चाहे आप आलू के पराठे में भी वो मसाला डालो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो बस यहाँ पे ये करके फिर ये रूटीन तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है। फिर वापस से स्टार्ट होता है। जब ये चले जाते हैं तो थोड़ी देर मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ कि कोई व्लॉग एडिट कर लिया या कुछ कर लिया, कोई रील एडिट कर ली, ठीक है। फिर इलू जगती है, मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसे करके प्रॉपर तो नहीं कर रही हूँ अभी एक्सरसाइज वगैरह। ये चाय हो गई थी हमारी यहाँ पे, तो चाय बाद में हमने पी ली थी और बस अब इनके लिए रोटियां बना दूंगी। और नाश्ते में ये पराठा ही पुंगो बना के लेके जाते हैं, क्योंकि इनको लेट हो रहा होता है। तो ये पुंगो बना के फिर अपने खाते हुए चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, कोई व्लॉग होता है तो वो एडिट करती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इनके जाते ही एक्सरसाइज की, उतने में इलू ने झाड़ू लगा लिए। मुझे छत भी साफ़ करनी है, तो अभी मुझे पोछा भी लगाना है। मैं सोचूं इसको भी धो दूँ, इस वाले जगह को। और छत में कब लगाऊं झाड़ू, गर्मी इतनी है कि हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे इलू ने क्या है, घर पे तो लगाई थी झाड़ू अंदर, तो मैंने सोचा यहाँ पे छत पे लगाई लेते। काफी दिनों से गंदी हो रही थी और चूचू भी ना कभी कहीं कहीं का कचरा ले आती है, कभी कहीं का। और आजकल आंधी भी इतनी ज्यादा आती है कि कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है और यही कचरा उड़ उड़ के घर के अंदर भी आ जाता है। तो आज मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगा दी और थोड़ा सा किचन को भी फिर सेट किया, क्योंकि इलू ने लगा दी थी मेरे एक्सरसाइज करते हुए में। तो फिर मैंने किचन को सेट किया। छत जो है मैंने साफ कर दी है और घर में भी पोछा लगा दिया और ये सारे कपड़े जो है वो सुखा दिए। छत भी साफ़ हो गई, घर भी साफ़ हो गया है, कपड़े भी सूख गए हैं। तो इल्लू को अब नाश्ता दे देती हूँ। वैसे उसको अभी भी भूख नहीं। तो शेज़वान चटनी लगा के उसमें चीज़ डाल के, पाव रखे थे मेरे पास, उसमें फिर सेक दूँगी बटर में। ये डाल दी मैंने चीज़। तो बस इसको तवे पे ना मैंने सेक दिया था और बहुत अच्छा लगा था। इलू को टेस्टी लगता है। चीज़ वगैरह की चीज़ें जो होती है ना, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इलू का नाश्ता तो हो गया था। अब मैं एक बार फिर से लूँगी सौंफ, अजवाइन और जो जीरा होता है ना, उसका पानी ले लूँगी, क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए हैं। सुबह-सुबह मैंने उठ के लिया था, 5 सवा 5 के करीब लिया होगा। तो बस मैंने एक बार ये और बना लिया है। इसको उबाल के और इसका पानी मैं ले लूँगी। तो इलू को मैंने नाश्ता दे दिया है और मुझे दोबारा नहाना है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 काम और करने की सोच रही हूँ कि वॉश बेसिन साफ़ कर लूँ और जो है अपने कपड़ों पे कुछ में ना प्रेस कर लूँ। तो इसमें भी पसीने पसीने हो जाऊँगी, तो उसके बाद ही नहाऊँ, क्योंकि बालों को वॉश करना है, छत साफ़ की है ना, तो इसलिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इत्मीनान से बैठ के सौंफ, जीरा और अजवाइन का पानी लूँ। तो अपना वो पानी पी करके मैं लग गई थी अपने कपड़ों को प्रेस करने। तो कुछ मैंने टॉप प्रेस किए, कुछ मैंने सूट प्रेस किए। प्रेस रहते हैं ना तो पहनने में आसानी रहती है, वरना क्या होता है ना कि फिर वही गाउन डाल लो ना, तो फिर वो पूरे दिन ना गाउन ही गाउन चलता रहता है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने सूट, कुछ जो टॉप वगैरह है वो प्रेस किए। इसमें भी मुझे आधा पौना घंटा लग गया था। तो ये कल जो छोले वगैरह भिगोए थे ना मैंने, ये भीग चुके हैं। इनका पानी ना मैंने निकाल लिया है। एक दो पौधे जो बिच्छू काटी वगैरह बच्चे हैं ना, बाकी तो सारे जले हुए, मैं लगा रही भी नहीं हूँ क्योंकि कभी जब भी लगाती हूँ बंदर आके तोड़ जाते हैं। तो उन पर मैं ये डाल दूँगी, तो ये वाला पानी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने कर लिया है। तो बस इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ चने लिए हैं, कुछ काले चने लिए हैं और कुछ राजमा लेके ये उबालने के लिए रख दूंगी। इससे मेरा सैलेड भी तैयार हो जाएगा और शाम की सब्जी की तैयारी भी जो है ना वो हो जाएगी। तो मुझे क्योंकि प्रेस व्रेस की ना इतना वो किया, तो उसके बाद थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद नहा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों चीज़ें उबल गई थी तो ये ली, और खीरा और मिर्ची और टमाटर और प्याज वगैरह मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी, सेंधा नमक डाल दूंगी, ऐसे करके ये सैलेड तैयार हो जाएगा। और नहाने में थोड़ा सा मुझे यूँ लेट हो गई थी, फिर मम्मी का कॉल आ गया था, फिर मुझे एक काम और था जो कि मुझे कंप्लीट करके देना था, तो इस वजह से तो वो फिर मैं इसके बाद करूँगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत तेज़ भूख सी लग गई थी इसलिए। तो मैं ना नहा के आ गई हूँ, बाल मैंने वॉश कर लिए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जब मैंने काम ख़त्म कर लिया था, प्रेस व्रेस कर ली, फिर मम्मी का कॉल आया था, मम्मी से बात करने लगी। फिर आज लास्ट डेट थी, कोलैब था मेरा किसी ब्रांड के साथ, तो वो मुझे ज़रूरी में देना था। तो काम करके अब वो अप्रूव होगा 1 दिन 2 दिन जो भी है, बट वो करके देना था। तो बस फिर उसके बाद मैं नहाई और टाइम हो गया है। अब ये अगर आते हैं जल्दी तो थोड़ा सा मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि अब मैं बीकानेर भी जाऊँगी यार। तो बस ये आ गए थे तो फिर हम लोग मार्केट निकल गए थे। मार्केट निकल के थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर वहाँ जाके इन लोगों को बर्गर और दिख गया स्प्रिंग रोल, तो इन लोगों ने वो खाए, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से दोपहर को मार्केट का काम किया 1 घंटे। तो अभी ना मार्केट गए थे तो ये 2 सूट मैं लेके आई हूँ। एक ये है, ये नायरा कट है पूरा, है ना, इस पे पैंट है और ये दुपट्टा है। और एक ये लेके आई हूँ, ये स्ट्रेट वाला है कुर्ता, गले पे ये वर्क है, बाकी पूरा ऐसा है। ये दुपट्टा है कॉटन का और ये पैंट है। ये दिखाऊं, आजकल रोज ऐसी आंधियाँ सी आती है, खूब मिट्टी उड़ती है, ऐसी ये हाल हो गए। ऐसा ना बीकानेर और जैसलमेर होता है। मैं तो खैर आती हूँ क्योंकि मैं बीकानेरी हूँ। भूख लग गई है तो मैं इलू के लिए बना रही हूँ मैगी की भेल कहे चाट कहे। मैं दिख रही हूँ इलू? इलू तो आंखें बंद करके मेरी वीडियो दिख रही है। तो मैंने ये प्याज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू ले लिया, इनको कट कर लिया। ये मैगी ली है जिसको कि मैं बटर में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करूँगी, ठीक है, ताकि ये भुन जाए। फिर सारी चीज़ें मिलाएंगे और मैगी की भेल या कहें या चाट कहें बनाएंगे, जिसमें कि सॉस, शेजवान चटनी भी रखी है वो भी डालूंगी, मैगी मसाला भी डालूंगी, ऐसे करके। तो चलो रेसिपी दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैगी ले लिया है, इसको थोड़ा सा हाथों से ही मैं तोड़ रही हूँ। आप बेलन से चाहो तो बेलन से भी कर सकते हो। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी शायद, तो थोड़ी बहुत उन्होंने तो कुछ अलग तरीके से बनाई थी ये वाली चाट, बट मैंने फिर मेरे अपना तरीका कर लिया, अपना तड़का डाल दिया। तो बटर लिया है, इसमें इसको ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने। फिर इसमें पूरा मैगी का जो मसाला होता है ना उसका पाउच डाल देना है। उसके बाद खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, मिर्ची और नींबू डाल दो। मसाले डाल लो अपने, नमक, मिर्च या कुछ, और मैंने शेजवान चटनी भी डाल दी थी, सॉस भी डाल दिया था। हरी चटनी हो तो वो भी डालो, हरी चटनी मेरे पास थी लेकिन ईलू ने डालने नहीं दी थी। नींबू निचोड़ लो, ठीक है। तो जिस रील पे मैंने देखा था उन्होंने तो पीनट्स भी डाली थी और कुछ चीज़ें दूसरी डाली थी, बट मैंने फिर अपना तड़का लगा लिया और मैंने इस तरीके से जो है मैगी की भेल कहें या मैगी की चाट कहें ये बना ली थी, और लगती टेस्टी है, बहुत अच्छी लगी मुझे भी और ईलू को भी। तो ये हो गई है तैयार मैगी की भेल कहें चाट कहें। तो इसको टेस्ट करवाते हैं ईलू को और मैं भी टेस्ट करती हूँ। तो ईलू को टेस्ट कराती हूँ। अच्छी सच में मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज भेल टाइप है। पानी आ रहा है मुंह में। मस्ट ट्राई। तो
तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, आटा लगाऊंगी और सब्जी बनेगी। छोले, राजमा और चने मिक्स हैं, और ये भी लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं बनेंगे, जैसे कि पनीर की ग्रेवी बनती है ना, पनीर की किसी भी सब्जी की शाही ग्रेवी, वैसी ही मैं इसकी बनाऊंगी और उस ग्रेवी पे फिर ये पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें तेल ले लिया है, और तेल में मैंने राई और जीरा डाल दिया है, हींग भी डाल देंगे, उसके बाद लौंग डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे। सारा कुछ इसी में डाल रही हूँ ताकि फटाफट बन जाए और बने भी होटल जैसी। तो फिर प्याज डाल दिया है, प्याज को थोड़ा सा पकने देंगे, फिर मसाले इसमें डाल लेंगे ताकि साथ में ही मसाले भुन जाएँ। हल्दी और मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर हो गया, इस तरीके से। और साथ ही में क्योंकि मुझे अंदाज़ा था तो नमक वमक भी डाल ही दो। फिर ये सब थोड़ा पक जाएंगे तो टमाटर और हरी मिर्च डाल दो, और फिर मैं काजू डालना भूल गई थी, पहले तो मैंने काजू डाल दिए थोड़े से इसमें, और उसके बाद इसको पका लेंगे। और जब ये पक जाएगा तो मिक्सी में इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए ये सारी इसकी ना प्यूरी बन जाएगी। फिर इसके बाद इसको दोबारा से ना छोंकेंगे, और उसके बाद जो है छोले वगैरह डालेंगे। छोले में भी नमक है, अभी नमक के साथ उबाले थे सुबह, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें घी डाला है। पहले हमने तेल डाला था, अब मैं घी डाल रही हूँ। उसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, राई और पहले ही डाल चुके थे इसलिए पहले डाली थी ताकि वो भी पिस जाए। फिर हींग डाल रही हूँ। उसके बाद जो प्यूरी हमने बनाई थी टमाटर प्याज वगैरह की, वो डाल देंगे और उसको थोड़ा सा पका लेंगे, और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और पकने देंगे। उसके बाद छोले वगैरह डाल दो, और फिर कसूरी मेथी हो तो वो डाल दो। साथ में आपके घर में जो मलाई होती है ना दूध वाली, वो डाल दो। तो बहुत ही रिच, बहुत ही रॉयल वाली टेस्टी सी सब्जी बिल्कुल होटल जैसी ना बन करके तैयार हो जाती है। और इस कढ़ाई के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था कि लोहे की है क्या? नहीं, ये कढ़ाई जो है ये स्टील की है। मैं इसे यूज कम ही लेती हूँ क्योंकि भारी बहुत ज्यादा है, बड़ी भी है भारी भी है। तो इसी का ना मुझे छोटा साइज चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है। अब मैं वापस मार्केट जाऊंगी तब देखूंगी। तो लोहे की नहीं है, वैसे कहते हैं लोग के लोहे की कढ़ाई में भी बनाना चाहिए, बट मेरी ये जो है ना वो स्टील की है, लोहे की नहीं है। बाद में मैंने लास्ट में बटर डाल दिया है छोले पे, और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना कि पूछो मत। और छोले, राजमा और चने सभी हैं, सॉरी मैं छोले छोले किए जा रही हूँ। तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने मिक्स करके बनाई थी। उसके बाद मैंने हरा धनिया से गार्निश कर दिया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल होटल जैसी ना सब्जी बनकर तैयार होती है। तो ये मैंने कुछ तो खैर सुबह के रखे हैं इस बास्केट में, बट बर्तन भी कर दिए, लेकिन बीच में पानी ख़त्म हो गया तो 2-4 बर्तन जो है वो रह गए हैं। आटा मैंने लगा दिया है। तो इस वाली सब्ज़ी के साथ तंदूर की रोटी भी अच्छी लगती, बट मेरी हिम्मत नहीं है तंदूर वाली बनाने की, तो सिंपल ही बना लेंगे जब ये आएंगे। तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आजकल मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ी सी थकान सी रहती है बॉडी पे। एक बार 2-3 दिन तो मसल में पेन रहता है, इसलिए रेस्ट करती हूँ। ये आएंगे तब उठूँगी। वैसे टाइम हो चुका है 8:30 का। तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया, पसीना सुखाया, नहाया, फिर 9:30-10 ये आते हैं। फिर गर्मा गर्म लच्छा पराठे बनाए, खाना खाया। फिर देखो आगे के और भी काम होते हैं, ब्रश करना, अपने फेस को वॉश करना, या फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करना, जो कि उतनी आजकल नहीं करती क्योंकि इलू की छुट्टियां। तो फिर रील्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं।